है बीपी मून टीवी। वीकेंड के वार में बिग बॉस में आए कुछ खास मेहमान। सलमान खान ने की अपनी फिल्म राधे की अनाउंसमेंट। सलमान ने ली घर वालों की क्लास, राखी को दिया घर से निकलने का ऑप्शन और अर्शी खान हो गई बिग बॉस के घर से बेघर। हेलो, वेलकम, नमस्कार, मैं हूँ प्रेरणा और आप देख रहे हैं बीपी मून टीवी। बिग बॉस में कई बार सलमान खान का गुस्सा देखने मिला है और इस वीकेंड के वार में तो बिग बॉस कंटेस्टेंट पर फूटा है सलमान खान का गुस्सा। तो चलिए देखते हैं इस वीकेंड के वार की ये खास हाइलाइट्स। इस वीकेंड के वार की शुरुआत हुई कुछ खास मेहमानों से, जहां सलमान खान ने की उनके मोस्ट अवेटेड फिल्म राधे की अनाउंसमेंट, जहां इस फिल्म की स्टार कास्ट दिशा पाटनी और रणदीप हुड्डा बिग बॉस के मंच पर आए। फिर सलमान और दिशा का स्लो मोशन पे डांस देखने मिला, जिसके बाद सलमान दिशा के साथ झूम उठे। इसके बाद राधे फिल्म इस साल ईद पर आ रही है, ये अनाउंसमेंट की गई और राधे के पोस्टर्स लगाने सलमान, दिशा और रणदीप मंच से बाहर निकले। वहीं सलमान ने दिशा को बाहर से ही बिग बॉस का घर और कंटेस्टेंट दिखाए, जहां बाहर से ही सलमान और दिशा अंदर की तरफ घर वालों को झांक कर देख रहे थे। फिर दिशा और रणदीप फिर से मंच पर आए और मी टीवी के थ्रू बिग बॉस के घर वालों से मुलाकात हुई, जिसके बाद घर वालों के साथ हुई थोड़ी डांस मस्ती। कलर्स का नया शो कुछ तो है नागिन, ये प्रमोट करने बिग बॉस के घर में पहुंचे रेहान और रेहान के साथ हुई राखी सावंत की खास डेट, जहां राखी ने किसके खून में कौन सा इमोशन है ये बताया। वहीं राखी का जूली अवतार भी देखने मिला। ये सब होने के बाद शुरू हुई घरवालों की क्लास। देखिए, इस हफ्ते इन्होंने इतनी गलतियां की है, शायद इन्हें भी पता था कि आज तो डांट पड़ेगी और सलमान खान भी सीरियस मूड में नजर आ रहे थे, जिसके बाद उन्होंने एक एक कर सबकी क्लास ली। शुरुआत में राखी को थिएटर रूम में बुलाया गया, राखी की भाषा के ऊपर उससे सवाल किए गए। सलमान ने उन्हें बोलने का मौका भी नहीं दिया, जिसके बाद थिएटर से पिछला दरवाजा खुल गया। अगर राखी अपने आप को सुधार नहीं सकती, गलतियां करने से रोक नहीं सकती, तो वो उस दरवाजे से बिग बॉस से निकल सकती है। सलमान के ये कहने पर राखी ने माफी मांग ली और बाहर जाने से मना कर दिया और गलतियां ना दोहराने का प्रॉमिस सलमान खान से किया। वहीं सलमान खान ने घर वालों को कंटेंट के ऊपर कुछ सवाल पूछे, जहां राखी सावंत और देवोलीना, इनका गुस्सा, इनकी बातें कंटेंट के लिए है, तो क्या बाकी घर वाले जो करते हैं वो सच्चाई है, ये सवाल पूछा गया। वही कंटेंट के लिए चैनल क्रिएटिव और सलमान पर भी इल्जाम के लिए भी सबकी क्लास ली। वही लोगों के चेहरे पर, मेकअप के ब्रांड पर और किसी लोखंड वाला जैसी जगह का मजाक बनाने के लिए घर वालों पर सलमान चिल्लाते नजर आए। सलमान का गुस्सा फूटता नजर आया, जहां घर वाले भी शर्म से चुप बैठ गए। राखी और देवोलीना को टारगेट बनाने पर उनकी स्ट्रेटेजी है, तो क्या बाकी घर वाले स्ट्रेटेजी नहीं करते, ये भी सलमान ने पूछा। जहां सलमान ने रूबीना अभिनव की भी क्लास ली। इस बार सलमान खान ने राहुल वैद्य की तारीफ की। मुद्दों को सही से समझना और सही जगह स्टैंड लेना, इस पर राहुल वैद्य को प्रेज किया गया। राहुल ने कुछ भी कंटेंट के लिए नहीं किया और उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर रहा, ये सलमान ने कहा। वहीं वीकेंड के रविवार को भी बिग बॉस के घर वालों को सलमान के गुस्से का सामना करना पड़ा, जहां शुरुआत हुई रूबीना और अभिनव से। राखी के साथ के झगड़े पर और रूबीना ने राखी पर पानी फेंकने पर रूबीना की क्लास ली गई। अब समझने की क्षमता खत्म हो गई है और खुद मदद की तलाश में हूँ, ऐसा रूबीना ने कहा। जहां रूबीना को हमेशा जीतना होता है और अपनी ही बात रखनी होती है, ये सलमान ने कहा। और यंग जनरेशन आप लोगों से ना सीखे तो ही अच्छा है, ये भी सलमान कहते दिखे। जहां राखी के मेकअप को लोखंड वाला का मेकअप कहने पर इस बात पर भी सलमान ने निकी और रूबीना को फटकार लगाई। देखिए, बिग बॉस के घर की कुछ ऐसी बातें सलमान वीकेंड के बारे में कहते हैं, जिसके बाद झगड़ा होता नजर आता है। वही इस बार भी हुआ। अभिनव ने रूबीना से अर्शी और निकी पर ट्रस्ट ना करने वाली बात कही थी, जो सलमान ने इस वीकेंड के बारे में कही, और इसके बाद निकी को गुस्सा आया और वो अभिनव से झगड़ने लगी। रूबीना ने सलमान के साथ अपने टेम्पर इशू के बारे में बात की, जहां इस वजह से रूबीना के उनके माता पिता के साथ भी रिलेशन अच्छे नहीं थे। रूबीना को सुसाइडल टेंडेंसीज भी थी, ये रूबीना ने कहा। रूबीना के कुछ रिलेशन उनकी ना सुनने की आदत की वजह से टूट गए थे, ये भी कह दिया। जिस पर सलमान ने लाइफ इज ब्यूटीफुल, अपने आप पर काम करो, ये कहकर रूबीना को समझाया।
तो इस वीकेंड के वार में आए कुछ और मेहमान। इसमें से कुछ एक्स कंटेस्टेंट थे, कुछ इसी सीजन के कंटेस्टेंट थे, तो कुछ कंटेस्टेंट के परिवार वाले। रूबीना को सपोर्ट करने उनकी बहन, राखी को सपोर्ट करने बिंदु दारा सिंह, राहुल को सपोर्ट करने सिंगर तोशी, अर्शी को सपोर्ट करने उसका भाई और एक्स बिग बॉस कंटेस्टेंट पारस छाबरा भी मौजूद थे। वहीं सलमान ने आए मेहमान से बात की, जहां रूबीना के बारे में बोलते वक्त रूबीना की बहन रो पड़ी। अभिनव ने जब राखी को साड़ी पहनाई थी तब ही लाइन क्रॉस करनी चाहिए थी, ये जास्मिन ने कहा। राखी का अभिनव को ठरकी बुलाना और अभिनव का राखी को गंदी औरत और बहुत कुछ बोलना, इसका फर्क सलमान ने अभिनव को समझाया, लेकिन अपने अंदाज से। सलमान ने अभिनव की क्लास लेना शुरू कर दिया। जहां उन्हें राखी की इम्यूनिटी मिल रही थी तब राखी के साथ अच्छे थे, लेकिन उसके बाद राखी की हरकतें उन्हें अच्छी नहीं लगी। वहीं अभिनव ने राखी को जब साड़ी पहनाई, वो इंसिडेंट के बारे में बोला गया, जहां अभिनव ने खुशी से राखी को साड़ी पहनाई थी। वहीं अभिनव ने सफाई में उन्हें राखी से मिल रही इम्यूनिटी से लेना देना नहीं था, ये कह दिया। इसके बाद सलमान खान ने एक शॉकिंग एविक्शन की अनाउंसमेंट की, जहां घर वालों को लग रहा था कि देवोलीना इस बार घर से बेघर होगी, लेकिन सलमान ने एलिमिनेशन के लिए अर्शी खान का नाम लिया, जिसके बाद घर वाले चौंक गए। अली गोनी तो रोने लगा और सबने अर्शी को अलविदा किया। वीकेंड के वार में जो मेहमान आए हैं वो अब बिग बॉस के घर के अंदर जा रहे हैं। जी हाँ, कोई किसी का दोस्त है, कोई घरवाला या कोई इसी सीजन का कंटेस्टेंट जो अपने फेवरेट कंटेस्टेंट को सपोर्ट करने के लिए बिग बॉस के घर के अंदर जा रहा है। वहीं घर के अंदर जा रही जास्मिन के साथ सलमान ने थोड़ी डांस मस्ती भी की। चुनरी चुनरी गाने पर जास्मिन ने परफॉर्म किया और सलमान भी जास्मिन के साथ झूम उठे। जास्मिन को देखकर राहुल और अली बहुत इमोशनल हो गए हैं, तो बिंदु को देखकर राखी, अपनी बहन को देखकर रूबीना और बाकी घरवाले अपने सपोर्टर्स को देखकर काफी खुश हैं। तो ये कुछ खास मेहमान जब बिग बॉस के घर के अंदर जा रहे हैं, तो इनको देखकर बाकी घर वालों की क्या रिएक्शन होगी, ये देखना दिलचस्प होने वाला है। अब मैं तो आपसे विदा लेती हूँ, लेकिन लेटेस्ट अपडेट्स और खास करके बिग बॉस से जुड़ी हर एक जानकारी के लिए देखते रहिए peepingmoon.com। लेकिन तब तक do whatever you want to do man, लेकिन keep watching Peeping Moon TV।